हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। बहुत से लोग इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलो या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलो, बात एक ही है। इस बात को ध्यान रखना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन हैंड में इस तरीके से एक एटम बना हुआ है। तो एटम का स्ट्रक्चर बहुत से लोग कई तरीके से मानते थे पहले। कोई मानता था कि एटम सर्कल में होता है, स्फेरिकल होता है। कोई मानता था कि एटम इलिप्टिकल होता है। तो किस तरीके से होता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे हम यहाँ पे। ये भी जानेंगे कि जो लाइट होती है वो डुअल कैरेक्टर रखती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे, हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का छोटा सा पार्ट, सिंपल क्वांटम नंबर्स वगैरह, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम कैथोड रे, एनोड रे, है ना, और हम थॉमसन मॉडल, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और हम रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये सारी डिस्कवरी हुई, किस तरीके से हुआ, ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे डिफाइन हुआ, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में पता लगेंगी। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं सिंपल सी बात, कि जो एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पता लगना स्टार्ट हुआ, वो कब से पता लगना स्टार्ट हुआ। एक्चुअली पहले हमें ये पता होना चाहिए था इससे पहले कि एटम क्या था, जो कि डाल्टन ने बता दिया था। यदि डाल्टन के हिसाब से हम एटम देखते तो डाल्टन साहब ने एटम के बारे में क्या बताया था, यही बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन ये बात तो सरासर गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यदि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, ये भी तो स्मॉलेस्ट है ना। लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, फिर हुआ क्या, फिर क्या हुआ? अब जब डाल्टन साहब ने ये बात बोली तो इसके बाद फिर और साइंटिस्ट आए। तो 3 साइंटिस्ट थे जनरली। कौन कौन से? ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन और जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक साहब जी थे। तो इन लोगों ने एक एक करके डिस्कवरी की। इसके बाद इन्होंने ये गलत हुए। फिर डाल्टन साहब, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर आपके न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई। फिर इसके बाद तब डाल्टन साहब क्या हुए, बिल्कुल ही गलत हो गया कि भाई नहीं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं है। हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बोल सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, यदि देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, तो देखो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कुछ। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं। सिंपल से तरीके से इस तरीके से देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप इस तरीके से भी एटम का स्ट्रक्चर मान सकते हो यदि देखा जाए तो। जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम देखे हो, सुना होगा ना। सोलर आपका सिंपल सन बीच में, और उसके चारों ओर क्या प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। सिंपल उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहे हैं, ऐसा एजम्पशन मान लिया गया, ठीक है। अभी पाथ नहीं पता, बहुत से लोग पाथ बताते हैं, स्फेरिकल बताते हैं, कोई इलिप्टिकल बताते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। लेकिन अभी सिर्फ इतना मानते हैं, लाइक अ सोलर सिस्टम, बस इतना मानते हैं। तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें डिस्कवरी देखना पड़ेगा, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। तो चलो हम एक एक करके सारी डिस्कवरीज देख लेते हैं। तो पहली जो डिस्कवरी हुई है ना, वो ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई, जिसको बोलते हैं हम कैथोड रेज, ठीक है ना। कैथोड रेज के थ्रू हुई, और वो कैसे हुई वो भी मैं आपको बताता हूं। इसकी डिस्कवरी की जे थॉमसन साहब ने। किसने की? जे थॉमसन। ध्यान समझना, इन्होंने क्या किया था, सिंपल बताएं। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। क्या लिया था? डिस्चार्ज ट्यूब। इस तरीके से ध्यान समझना, ये आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिया था इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब, और यहां पे एक बैटरी लगाई हुई थी, है ना। इस तरीके जो हाई वोल्टेज था, क्या था? हाई वोल्टेज। यदि देखा जाए तो यहां पे ये हाई वोल्टेज था, वोल्टेज, है ना। जो कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई
वो हाई वोल्टेज एट लो प्रेशर पे हुई, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर, ध्यान समझना। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर हाई वोल्टेज तो चलो ठीक है, यहां से पता चला इसको हमने बोल दिया कैथोड, ठीक है, और इसको बोल दिया एनोड, क्या बोल दिया एनोड, ठीक है, सिंपल। अब क्या हुआ, हाई वोल्टेज और एट लो प्रेशर, लो प्रेशर क्यों लिया, ध्यान समझना, लो प्रेशर इसीलिए लिया क्योंकि आपको पता है कि यदि हम हाई प्रेशर ले लेते तो क्या होता, तो हमें ये डिस्कवरी ही नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि आपको पता हो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो करंट होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। किसके, बोलो, सॉरी करंट नहीं, क्या, एयर, यहां पे एयर बोलना चाहिए मुझे, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि ऐसा ही तो है, यदि यहां पे आप सिंपल, यदि मान लो आप वैक्यूम नहीं लेते, आप लो प्रेशर नहीं लेते, आप हाई प्रेशर ले लेते तो एयर आ जाती। एयर क्या होती, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता तो क्या नहीं होता, सिंपल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या नहीं होती, होती नहीं। तो एक बात तो क्लियर है। और यदि मान लो एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता तो अभी क्या आप डांस करते करते पढ़ रहे होते, हम भी आपको क्या पढ़ा रहे होते, डांसिंग करते करते पढ़ा रहे होते, इस तरीके से। तो एक बात तो क्लियर है। तो कैथोड रेज कैसे बनी, देखो जब हाई वोल्टेज लो प्रेशर लिया तो यहां से रेज निकली निगेटिवली चार्ज, मतलब निगेटिव से किसकी तरफ, बोलो पॉजिटिव की तरफ गए, सिंपल सी बात, ठीक है। जो बीम स्ट्रेट लाइन में निकल रहा है, इनकी क्या काइनेटिक एनर्जी, इनको बोल रहे हैं सिंपल कैथोड रेज, क्या बोलना है, कैथोड रेज, है ना, कैथोड रेज बोल रहे हैं, ठीक है। जो आपकी सिंपल निकलेंगी कहां से, नेगेटिव से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। इसी बीम ऑफ या बीम ऑफ लाइट को या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इसी को क्या बोल रहे हैं, सिंपल कैथोड रेज बोल रहे हैं, सिंपल समझना। तो जो लिखा हुआ अभी आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ, द रेज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव, कहां पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड कैथोड रेज। मतलब कहां से कहां, देखो आप देख सकते हो, कैथोड यहां से गई एनोड की तरफ, ठीक है। और वो कैसे कैसे जा रही, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कहां की तरफ, बोलो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दिया और पॉजिटिव इस तरीके से, अच्छा है ना, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा ये इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी है, जब ये निकले यहां से जो बीम निकली सिंपल, है ना, नेगेटिव टू इलेक्ट्रोड की तरफ जो रे निकल रही है, इनकी क्या है, खुद की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा अब देखो इसी को हम बोल रहे हैं कैथोड रे, जब जो रे ट्रेवल कर रही है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, उसी को हम बोल रहे हैं सिंपल क्या, कैथोड रेज बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ भी है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैसे ट्रेवल कर रही थी वो सारी की सारी, देखो स्ट्रेट लाइन में, आप देख सकते हो इस तरीके, देखो ये कैसे ट्रेवल कर रही है, रेड पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन में कर रही है। और देखो इस तरीके से था पूरा सेटअप, और यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे टकराते थे, ठीक है, तो क्या हो जाता था, सिंपल जो कैथोड रेज जैसे ही आपके यहाँ पे टकराते थे वैसे ही ग्रीन ग्लो आने लगता था, है ना। जब जैसी ग्रीन आने लगता था, वो तो कलर है सिंपल, तो आने लगता था, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सिंपल यहाँ पे जो रेज निकली हैं उन्हीं को क्या बोल दिया उन्होंने, कैथोड रेज बोल दिया। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी हम बात बोलते, लिखा हुआ है, देखो दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड टू एनोड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 9 to 10 to the power 11 पर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो कहां से कितने स्पीड में, 10 to the power 9 से
10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रहे थे, है ना, या आप इतनी उनकी क्या थी, स्पीड थी, ठीक, कैथोड रेज की। अच्छा अब देखो, अब आपको पता है जब कैथोड रेज क्या होंगी, आपस में कोलाइड करेंगी, जब कोलाइड करेंगी मैटर के साथ, तो बताओ जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, व्हेन कैथोड रेज कोलाइड विद द मैटर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो गई, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो अब देखो, जैसे ही वो कैथोड रेज किससे टकराई, वो गिलास से टकराई, हमने बताया था ना, सिंपल गिलास या सिंपल पर्दा जो कोई भी लगा हुआ है, जिस भी मेटल का जो भी लगा हुआ है, उस पर जैसी टकराई तो वो क्या हुआ, सिंपल क्या होने लगा, बोलो, लाइट प्रोड्यूस करने लगी, किस कलर की, ग्रीन ग्लोएंस, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो सिंपल, तो देखो लिखा हुआ है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्लास कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीन ग्लोज, कैसा करने लगे, ग्रीन ग्लोज करती है, ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, जो कैथोड रेज कैरी कर रही थी वो सारी कैसी लाइट थी, बोलो, वो कैसे चार्ज, निगेटिव चार्ज या निगेटिवली, है ना, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कर रही थी, ठीक है ना, किसको कर रही थी, निगेटिव चार्ज को, आप देख सकते हो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को। अच्छा जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, बोलो, हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे। जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए, ठीक है, मान लो ये आपकी बीम जा रही है, ठीक है, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए, तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, ये आपकी, ये मान लो आपके, ये आपकी मान लो निगेटिवली प्लेट है, निगेटिवली चार्ज प्लेट है, चार्ज्ड प्लेट है, और यहां पे लगा हुआ है आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, चार्ज्ड प्लेट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये बीम जा रही है कैथोड रे की, ये कहां डिफ्लेक्ट हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। कब है, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, लाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी लाइक चार्ज आर रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो ये पॉजिटिवली है, नहीं तो सिंपल डिफ्लेक्ट कहां होंगी, पॉजिटिवली की तरफ हो जाएंगे, इस तरीके से। तो देखो लिखा हुआ है, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, इट हैज बीन प्रूव्ड व्हेन द रेज आर पास्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लेट्स, मतलब दो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट के बीच में जैसे हमने पास कराई, दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, हेंस दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब एक बात तो क्लियर हो गई, जो कैथोड रेज थी सिंपल, है ना, जो जा रहे थे, जो मतलब बीम या जो रे ट्रेवल कर रही थी, वो एक्चुअल में था ही क्या, इलेक्ट्रॉन की बीम ही थी, इलेक्ट्रॉन बीम थी, और उनके पास क्या थी, खुद की काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। अब जैसे ही वो कैथोड से निकले वो एनोड पे गए और वो क्या हुए, सिंपल बल्ब ग्लो कर गया। अच्छा अब देखो, जैसे ये रे ट्रेवल हुआ इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब सिंपल यहां पे किसकी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया यहां पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, आपका निगेटिवली चार्ज होता है, ये भी सुन लेना, कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था तो वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी, वो सिंपल आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये चीज पता चल गया, ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पे, यदि देखें तो देखो, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ना,
चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये निकल के आता है। तो देख लो यहाँ पे, ये याद रखना आप हमेशा, ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको कभी दिया नहीं जाता, कभी कभी दे देता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। वो होता है आपका सिंपल 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और यदि ग्राम में लिखना है तो यही होता है 9.1 इंटू 10⁻21 -28 ग्राम। कितना होता है? -28 ग्राम। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये लिख दिया हमने। अब देखो, अब देखते हैं यहां पे चार्ज। यदि चार्ज की बात आती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? वो होता है, देखो इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपल सा हम बोलते हैं यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको कैथोड रेज क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल यदि मैं रिवाइज क्विक रिवीजन कराऊं तो कैथोड रेज हम उन्हें बोल रहे थे जो रे ट्रेवल कर रही थी, कहां से? निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाले को हम एनोड बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना वो एनोड है, क्योंकि हम इसलिए अभी डिस्कवरी नहीं हुई एनोड की, लेकिन हमें पता था कि पॉजिटिवली एनोड है, क्योंकि हमने किताबों में देखा, ये सब देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया, लेकिन वो गलत है। हमें बोलना क्या चाहिए यहाँ पे? सिंपल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? तो इसको हमने बोला, और वो कैसी होती? निगेटिवली चार्ज होती है। अच्छा, कैथोड रेज कब बनी? वो तब बनी जब आपने हाई वोल्टेज को अप्लाई किया और लो प्रेशर लिया। लो प्रेशर क्यों लिया था? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता था कि सिंपल था, यदि हम हाई प्रेशर ले लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, क्योंकि एयर कैसी होती है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसीलिए वहां पे हमने लो प्रेशर लिया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपको सिंपल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद ही रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एनोड रेज की डिस्कवरी। तो ध्यान समझना, कैसे एनोड रेज या पॉजिटिव रेज उन्हीं को बोलते हैं, या उन्हीं को हम कैनाल रेज बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। चलो चलते हैं।